हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना, ठीक है। तो चलिए, मैं आज देखना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उनकी वो हिडन डीपली डीपली उनके डीप डाउन में क्या चल रहा है बेसिकली, वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं सफल करता हूँ। तो आप लोग स्किप करके मत देखिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, वो सारी बातें मैनिफेस्ट होके आएंगे आपके लाइफ में। तो चलिए, अगर आप लोग मुझे इस वीडियो पे ही लॉन्ग वीडियो पे मुझे व्यूज़ नहीं दोगे तो मैं नहीं बनाने वाली, नहीं कंटिन्यू करने वाली, क्योंकि इसमें लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत वक्त जाता है। आप लोगों को वो 16 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो दिखता है, लेकिन उसमें और ज़्यादा होता है जो मैं एडिट करके उसको छोटा बना देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग मुझे व्यूज़ नहीं दोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मैं स्किप करने वाला हूँ। मैं सिर्फ रील ही बनाऊँगा। 1 मिनट का रील, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और मुझे भी अफ़सोस नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे भी कोई अफ़सोस नहीं होगा कि मतलब वो हो रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, इस बात का कोई अफ़सोस नहीं होगा। तो चलिए, तो आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर, और मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए या नहीं ये बताना ज़रूर, ठीक है। तो आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आप लोग ज़्यादा नेगेटिव मत हुआ कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बातें ही मैनिफेस्ट होंगे और तिगना होकर आप लोगों के लाइफ में वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में आएंगे। तो प्लीज़ नेगेटिव सोचा मत करो, ठीक है। और हाँ, क्या ही करूँ, कहाँ जाके कर रहा है मेरा बेटा, मुझे इरिटेट कर रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ। ओके ओके ओके। अक्कल आ गया है, अक्कल वाली दांत आ गया है। अक्कल वाला दांत क्या बोलता है? अक्कल वाला दांत ही बोलता है ना। हाँ, मुझे नहीं पता नहीं, मुझे चलने को मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे इतना नहीं नॉलेज है इसके बारे में। तो चलिए, आप लोग भी यहाँ पे पॉज कीजिए, पॉज बटन दबाइए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। अगर विजुलाइज करने में आप माहिर नहीं हो तो आपके पार्टनर के नाम ही दोहराइए, जितना हो सके उतना दोहराइए। आपकी फ़ोटो को, आपके पार्टनर के साथ अगर जॉइंट फ़ोटो है तो उसको देखिए जितना हो सके, और जितना हो सके उनकी आँखों में देखने की कोशिश कीजिए, उनकी आँखों में झाँकने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही विजुलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी के फ़ोन में तो रहता ही है अपने पार्टनर के साथ उठे गए फ़ोटो वगैरह, तो होता ही है। तो देखने की कोशिश कीजिए, और मैं भी थोड़ा डिवाइन से प्रे कर लेता हूँ कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिले, जिसको जो ज़रूरत है वही मिले। बाय बाय। तो चलिए, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में इस वजह से झगड़ा हुआ क्योंकि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा था। आपने उनसे ये मतलब ये कहा था कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो वो प्यार शो क्यों नहीं होता है, मेरे लिए एक्शन क्यों नहीं लेते हो, मेरे मेरे बिहाफ पे जो एक्शन लेना चाहिए मुझे वो शो क्यों नहीं होता है। मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बर्डन ही हूँ, एक बोझ ही हूँ। मुझे कभी भी तुम इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो। मुझे मेरे रिश्ते पर कभी काम करता हुआ मैं तुम्हें नहीं पाता हूँ या नहीं देखता हूँ। मुझे तुम्हारी फैमिली में इंक्लूड नहीं करते हो, या तुम्हारी फ्रेंड्स फैमिली या कलीग्स के साथ मुझे कभी मिलवाते नहीं हो, या उनसे कभी ये नहीं बताती हो कि हम दोनों की रिश्ता कैसा है या क्या है, ठीक है। इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया है। अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट ये होगा कि वो जिस बोझ तले दबा हुआ है ना, जिस जिस बोझ को अभी वो उतारना चाहते हैं, ठीक है ना। वो अभी आपको, हो सकता है कि आपने ये सब बोलते हुए अपने सेल्फ बाउंड्री सेट कर दी है, करने के बाद आपने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की है। आप अपने ऊपर काम करने लगे हो, अपने करियर पर फोकस हो, अपनी करियर पर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस हो। आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे ठीक कर पाओ, फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो पाओ, कैसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश रह पाओ, आप उन पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। तो आपने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, अगर प्यार के साथ आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। अगर बैलेंस कर पाते हो तो तभी आओ, वरना मत आओ। तो इसी वजह से वो बर्डन फील कर रहा है। वो दिल में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनकी अंतरात्मा उनको सीख के ये तो बोलता है कि आपको जस्टिस देना है, आपको जितना ही उनका लस्ट
ज़िंदगी का लास्ट विश है, ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि अभी उनके पास एनफ सोर्स नहीं है, एनफ मनी नहीं है। वो आप जैसे मतलब जितना फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है कि वो सिर्फ़ आपको दिखाते हैं कि उनके पास एनफ कुछ है, हो सकता एनफ है कि वो आपको मतलब रईसों वाला जो वो होता है ना, वो आपको आपके साथ गेम प्ले करता है, ठीक है ना? लेकिन अभी वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो रहा है अभी, ठीक है ना? नहीं हो रहा है, नहीं है। तो इसी वजह से वो अपने अभी आप एक मुकाम हासिल कर लिए हो, लेकिन वो अभी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए उस पर वर्क कर रहा है। लेकिन आप तो पहले से ही मतलब फाइनेंशियली स्टेबल ही हो, तो इसी बात से वो बर्डन फील करते हैं। वो आपको बताने से भी वो हिचकिचाता है कि कहीं आप उनसे मतलब दूर ना भाग जाओ, या आप उनसे ये सोच के मतलब दूर ना हो जाओ कि उनके पास एनफ सोर्स नहीं है, एनफ मनी नहीं है, या वो एनफ स्टेबल एक जॉब पे नहीं है कि आपको वो मतलब प्रेफ़र ही नहीं कर पाएगा, या वो आपको दे ही नहीं पाएगा जो आप चाहते हो या जो आप सोचते हो। लेकिन वो इस बात से भी डरते हैं कहीं उनका रियल ट्रूथ सामने आ जाएगा तो आप तो उनसे दूर मतलब दूर चले जाओगे। आप इतना मतलब बेबाक इंसान हो, इतना मतलब सेल्फ मेड पर्सन हो कि किसी के मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि चाहे जितना भी प्यार हो, चाहे जितना भी मतलब अटैचमेंट हो, आपको मतलब उस सिचुएशन में पता चल जाए कि वो बंदा आपकी वजह से हर्ट हो रहा है या आपकी वजह से वो दुखी है, भटक रहा है, तो आप उनसे बैकआउट करने में ज़रा-सी भी देर नहीं करते हो, उनको वो चीज़ पता है। आप रिश्तों में से, आप सिचुएशन में से बैकआउट करने में माहिर हो। आपको पता है कौन लोगों के साथ आपको मतलब वो रखना है, अटैचमेंट रखना है, और किन लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं रखना है। कौन लोग आपके लिए आपके हित में काम करेंगे और कौन लोग आपके हित में काम नहीं करेंगे, आपको बखूबी पता है, आपकी गट फीलिंग आपको बता देता है, ठीक है ना? वो इसी बात से वो घबराता है कहीं आप उनको मतलब आपको ये पता चल गया कि उनके पास अभी इनफ सोर्स नहीं है, या उनके पास अभी वक़्त नहीं है, उनको सिर्फ़ अभी अब दूसरे प्रायोरिटी पर ज़्यादा फ़ोकस करना है या अपनी करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो आप ज़रा-सी भी देर नहीं लगाएँगे उनको ब्लॉक करने में, उनको मतलब मक्खी की दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंकता है, उनको मतलब निकाल के फेंकने में वक़्त भी नहीं लगाएँगे। ये सबके लिए नहीं है ये रीडिंग, उन सब के लिए है जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन चुके हैं, जो अभी भी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, जो जो इमोशंस पे ही काम कर इमोशंस के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनसे अटैच है, उनके लिए बिल्कुल भी ये रीडिंग नहीं है। जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन चुके हैं, उनके लिए रीडिंग है, जो एक बाउंड्री को सेट करना जानता है, दुनिया को रूल करना जानता है, कब कहाँ किसको क्या बोलना है, कब कहाँ से किससे क्या काम निकलवाना है, बेसिकली बखूबी उनको पता होता है, आपको पता होता है। तो इस बात से वो घबराते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे उस बात से वही घबराते हैं कि कहीं आपको वो तिनका भी भनक लगाना कि उनके पास अभी वक़्त नहीं है आपको देने के लिए, तो आप ठीक है, जब वक़्त हो तब बात कर लेना, अभी मेरे साथ मत आओ या मेरे पास मत आओ, ये बोलने में आप 1 सेकंड नहीं लगाओगे। ठीक है, लेकिन वो आपके साथ ही खुश होते हैं, वो आपके साथ ही जो मतलब काम कर आप उनके घर में जो भी उनके बर्डन है, घर की बर्डन है, ऑफ़िस के बर्डन है, उनमें से और जो भी मतलब ऑफ़िस हाँ, घर और ऑफ़िस के जो भी बर्डन है, आपके पास आने से ही वो सब भूल जाते हैं, आपके साथ बात करने से ही वो सब भूल जाते हैं। आप एक बच्चों की तरह मतलब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स एक ऐसा है कि आपके साथ जो भी बंदा जुड़ता है, तो वो बच्चा जैसा बन जाता है। तो उस एनर्जी को कभी नहीं खोना चाहते। कभी भी नहीं खोना चाहते। इसी बात को वो सोचते हैं, इसी बात को वो मतलब ओवरथिंकिंग करते-करते आपके बारे में ओवरथिंकिंग करते-करते वो इतना बर्डन फ़ील कर रहा है, इतना बर्डन फ़ील कर रहा है ना, क्या पूछूँ पूछो मत। कैसे मैं उसे जस्टिस दे पाऊँगा, कैसे एक रिश्ते तक लेके जा पाऊँगा, कैसे एक फैमिली दे पाऊँगा। मुझे तो उसके साथ ही रहना है। और एक बात आप लोग चाहे आप लोग अपनी सेल्फ बाउंड्री सेट करके अपनी प्रायोरिटी को अपनी अपने हाथ पे रखे हो, ये बात सही है। लेकिन जो अभी मेहनत कर रहे हैं ना, जो भी वो अभी अपने रिश्ते में बोला है, तो कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है ना? अपने लाइफ में जो एक ओहदा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने की जो कोशिश कर रहा है, वो आपके लिए ही है। वो अभी जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी है, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे दिल से नहीं जुड़े हुए हैं। काम भी कर रहे हैं, तो आपके बारे में ही सोच के काम कर रहा है, काम भी कर रहे हैं, तो यही सोच के, वही मोटिव के साथ काम कर रहा है, एट द एंड मुझे उसके साथ एक फैमिली क्रिएट करना है, उसके साथ एक कमिटमेंट देना है मुझे। इस वजह से दुगना-तिगना काम कर रहा है, इस वजह से वो और मेहनत कर रहा है। आप ही हो जो आपको जीतने के लिए वो और मेहनत करने के लिए दिन-रात मेहनत करने के लिए रेडी है। ठीक है ना? उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, लेकिन वो अभी जिस भी सिचुएशन में है, बहुत बर्डन है, उनकी फैमिली हो सकता है सपोर्टिव नहीं है। तो इसी वजह से वो
इसी वजह से और बर्डन फील करते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं रहेंगे, आपकी एनर्जी में वो नहीं रहेंगे, आपके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो और बोझ तले दब जाएँगे। उनको वो काम करने की जो प्रोत्साहन आपसे जो मिलता है ना, जो आप जो उनको एक सपोर्ट देते हो, वो सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? उनका काम करने का वो जो हौसला है वो वहीं पे थम जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। देख रहे हो? आपके लिए ही आपको इमोशंस तो है, आपके लिए ही वो आपको ही लव का ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपको फैमिली भी देना चाहते हैं। अभी जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी हो, उनको अभी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फ्यूचर की मतलब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ही आज को खराब कर रहे हैं। पता है, वो आपसे दूर मतलब दूर जा रहे हैं, वो इस बात को एहसास ही नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ़ उनके माइंड में सिर्फ़ एक ही बात है कि आपको एक स्टेबल रिलेशन देना है, आपको एक स्टेबिलिटी देना है, आपके साथ एक कमिटमेंट तक लेके जाना है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं, आज आपके साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से आपको टाइम नहीं देंगे, क्या आप उनके साथ अकेले रह के जब आप अकेले रहना सीख जाओगे, उसके बाद किसी का क्या ही ज़रूरत? वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो वहीं पे गलती कर रहा है। वो आपके साथ तो एक स्टेबिलिटी देना तो चाहते हैं, आपको ही जस्टिस देना चाहते हैं। कैसे जस्टिस दें, कैसे आपको जस्टिस दें, कैसे उन नेगेटिव लोगों से उन सिचुएशन से बाहर निकाले, उसी के बारे में सोच रहा है। आपको अपनी हैसियत की बराबरी से उनको हैसियत की जो उनका जो हैसियत है, उसी से ही वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे उनको उनका प्यार भी शो हो और आपको एक गिफ्ट भी मिल जाए, ठीक है ना? आपको ही स्पाई कर रहे हैं, डिवाइन को कोस रहे हैं कि मेरी गलती की वजह से ही मैंने आपको खोया है। डिवाइन को मतलब अभी डिवाइन से ही वो मतलब दिन भर डिवाइन से ही बात करता है, डिवाइन से ही रब्ता करता है, ठीक है ना? आपको कभी नहीं खोना चाहते हैं। वो जो पहले कोल्ड होता था ना, अभी वो कोल्डनेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो गडेड अप रहे आप और आप दूर भागो। उनके दिल में वो उस बात को वो एहसास करते हैं कि उनकी कोल्डनेस की वजह से ही आप उन वो जो आपको कोल्ड शो करते हैं ना, उसी वजह से आप उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। उनकी गट फीलिंग उनको बताता है, ठीक है ना? उनकी गट फीलिंग उनको सीख-सीख के बताता है, जो आप उनकी मतलब आप उनको जो इतना प्यार दिया, इतना पैम्पर किया, इतना केयर दिया, जो उनको वैल्यू नहीं किया ना, इस वजह से आप अभी दूर भागने लगे हो या दूर जाने लगे हो, इस बात को वो महसूस करते हैं, लेकिन इस बात को सरफेस तक आने ही नहीं देते, इस बात पर मंथन करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, मना लूँगा, मान जाएगी, लेकिन आप अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन चुके हो, मीन्स आप अभी गलत को सहन ही नहीं कर पाओगे, उनका सर धड़ से अलग कर दोगे, ऐसे ऐसे बन चुके हो उनकी उनकी जो वो मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी वक़्त नहीं है मेरे पास, मुझे फ़ैमिली को टाइम देना है, या हज़ारों जो एक एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं ना, तो इस वज़ह से आप अभी मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो। तो उनको वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रहा है। आप उनसे दूर भागने लगे हो या दूर जाने लगे हो, उस चीज़ को वो महसूस ही नहीं कर पा रहा है। जो बात-बात पे जो वो टावर मोमेंट आता है आप लोगों के रिश्ते में, जो अभी बोझ बन गए हैं ना, वो उस चीज़ को वो महसूस नहीं कर पा रहा है कि मेरी प्रेज़ेंट में जो मैं उसको टाइम नहीं दे रहा हूँ, जो केयर नहीं दे रहा हूँ, जो उसका हाल-चाल नहीं पूछ रहा हूँ, इसी वज़ह से वो चिड़चिड़ी हो रही है, या इसी वज़ह से मुझे दूर जाने लगी है, इस बात को वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है। और वो बात को रियलाइज़ ना किए बिना ही वो ये सोच रहा है कि वो अभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, मेरे साथ वो जुड़ती नहीं है, मेरे साथ वो टाइम नहीं देते, उसके पास वक़्त नहीं है, ज़्यादा क्लोज़ आने नहीं देती है या देता है। वो अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादा खुश है, ज़्यादा एन्जॉय करती है, अपनी काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है या देता है। वो अपनी अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो दिल से चाहता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको चिल्ला-चिल्ला के बोलता है कि तू अपने रिश्ते पर काम कर, तू अपने रिश्ते पर काम कर, नहीं तो वो चला जाएगा या चली जाएगी। लेकिन दिल में प्यार है। इस प्यार के लिए दुनिया से लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो कैसे लड़ेगा वही सोच नहीं पा रहे हैं। कैसे लड़ेगा? आपके लिए कैसे लड़ेगा? आप ही उनसे अभी लड़ रहे हो, तो दुनिया से कैसे लड़ेगा? क्यों, किस वजह से आप उनसे लड़ रहे हो, इस चीज़ को ही समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या ही होगा? आपके पार्टनर दफ़र ही है। दफ़र है, सरू है, अड़ियल है। आप लोग जो उसे बोल नहीं पाते हो, मैं ही बोल दिया उसके। बुरा मत मानना। अड़ियल, दफ़र, क्या ही बोलो। और कुछ गाली है क्या? सरू, इडियट। डिट्टो किसी-किसी ने तो ये इडियट बोला होगा, इडियट। तो
उनको वक़्त दीजिए, ठीक है ना? लेकिन पहले बात तो है ये 10 साल आया है मीन्स आपको कभी नहीं खोना चाहते हैं, कभी भी नहीं खोना चाहते, आपको भी जीतना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ जीतना चाहते हैं, दुनिया को जीतना चाहते हैं। लेकिन अभी अभी ऐसा है देखिए, आप लोगों की चॉइस है, आप लोग उनके साथ अभी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। उनका इंटेंशन उनका ट्रू इंटेंशन ये है मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही बातें चलता है कि आपको एक फैमिली देना है, आपको उस फैमिली अगर दे पाऊँगा, उस फैमिली में अगर एनफ सोर्स नहीं होगा, एनफ मनी नहीं होगा तो एनफ जो एक फाइनेंशियली में मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होऊँगा तो प्यार से क्या ही होगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो अभी के लिए आप अगर एडजस्ट कर पाते हो तो आप रह सकते हो, अगर नहीं कर पाते हो तो आप लोग मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन डिवाइन ये देखो डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग फिर से एक-दूसरे के साथ टकराओगे और डिवाइन आप लोगों को फिर से एक करने में मदद ज़रूर करेगा। हो सकता है किसी-किसी कोई-कोई व्यूअर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी हो सकता है, ठीक है ना? तो डिवाइन आप लोगों के हित में ही हक में ही काम कर रहा है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है ना? आप जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बने हो ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कैसे एम्प्रेस बना जाए उस पर काम करते रहो। अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, अपनी करियर पर फोकस करो, ठीक है? मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में और प्लीज़ मैंने बोला है ना, अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लोगों को मुझे व्यूज़ देना ही है, लाइक करना है। पास 5000 6000 व्यूज़ में सिर्फ़ 200-300 लाइक्स आते हैं। शेयर तो कोई करता नहीं है। चलो मैं इतना तो मतलब सबसे इतना भी नहीं कर सकती मैं कि शेयर भी कर दो। हो सकता है किसी-किसी के पास ग्रुप नहीं हो सकता है, तो मुझे कोई उसमें नहीं है। लेकिन लाइक तो कर सकते हो, लाइक तो दे सकते हो ना। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ तक जो देखेगा मेरा ट्रू फ्रेंड होगा, ट्रू सोल फैमिली का हिस्सा होगा, ट्रू सोल फैमिली होगा मेरा। आपको सत-सत नमन, आपको दिल से शुक्रिया। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले आपको, ठीक है ना? मेरा कैमरा ही हिल चुका है, मेरा चैनलिंग करते-करते टेढ़ा हो चुका है, ठीक है? मैं एडिटिंग के टाइम ठीक कर लूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।